अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ चॉकलेट आइसक्रीम की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। आप यकीन माने इतनी ज़्यादा मज़े की, क्रीमी और सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल क्रिस्टल फ्री आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी होने वाली है। तो वीडियो को आपने जो है वो फुल वॉच करना है और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड शेयर भी लाजमी करिएगा और इंशाल्लाह से वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले हम शामिल कर देंगे पैन के अंदर 1 गिलास भर के दूध का और उसके बाद जो है इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो कॉर्नफ्लोर और उसके बाद जो है इसमें मैं 1.5 टेबलस्पून जो है वो कोको पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। तो इससे जो है वो हमारी आइसक्रीम जो है वो बहुत ही अच्छी और चॉकलेटी सी बनेगी। साथ ही यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब चीनी शामिल कर देनी है और सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिला लेना है। याद रहे जो कोको पाउडर आपने यहाँ पे यूज़ करना है ना, वो अच्छे ब्रांड का यूज़ करना है ताकि हमारी आइसक्रीम का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा और बेहतरीन बने। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे, उसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा, जब इसकी सारी चीज़ें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगी तब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और अच्छे से हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी सारी गुठलियाँ जो हैं वो हमने अच्छे से ख़त्म कर दी हैं। अब इसको जो है हम चूल्हे पे रख देंगे और कंटिन्यूसली हमने इसको हिलाते रहना है। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा और ये अच्छे से गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये देख लीजिए कितना ज़बरदस्त इसकी थिकनेस हो गई है। तो स्पैचुला से इसको मिक्स करते जाएंगे और अच्छा सा हमने इसको जो है वो थिक सा इसका जो है एक पेस्ट बना लेना है। तो ये देख लीजिए इसमें अब मैं शामिल कर दूँगी चॉकलेट। तो आप किसी भी ब्रांड की चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो नॉर्मल ब्लैक चॉकलेट होती है वो इसमें यूज़ की है और उसका भी टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा इसमें आया था। तो इसको इसी स्टेज पे मैं शामिल कर दूँगी ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और सारी हमारा जो चॉकलेट है उसके अंदर ये अच्छे से जो है वो फ्लेवर दे दे। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल तैयार है। इसको हम साइड पे रखेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब इसी दौरान यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो क्रीम ले ली है और इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे व्हिप करना है। और क्रीम भी जो है वो आप व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं और दूसरी टेट्रा पैक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेट्रा पैक क्रीम जो हमारी डिब्बी में नॉर्मल आती है, किसी भी शॉप से आपको इजीली मिल जाती है, तो वो मैंने यूज़ की है। व्हिपिंग क्रीम का यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया। और अच्छे से आपने क्रीम को बीट करना है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप उसकी जगह फोर्क या किसी भी हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्रीम को मैंने बीट कर लिया था। अब जो मिक्सचर हमने पहले बनाया था अच्छे से वो थिक भी हो गया है और गाढ़ा भी हो गया, इस तरह से ठंडा भी हो चुका है। इसको हम जो है वो क्रीम के अंदर ऐड कर देंगे और आपने अच्छे से बर्तन को क्लीन करना है। सारे मिक्सचर को शामिल करने के बाद दोबारा से हमने जो है इसमें बीटर चला देना है। तो इस तरह से देख लीजिए कितने ज़बरदस्त से इसके जो है वो पीक्स बनने स्टार्ट हो गए हैं और हमारी क्रीम भी जो है वो कितने अच्छे से बीट हो रही है। तो आपने जो है वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से या फोर्क से भी इसको कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त आएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए क्रीम अच्छे से बीट हो गई है। इसको मैंने पहले थोड़ी देर 15 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रखा था। अब दोबारा से इसको मैंने बीट करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जो आइसक्रीम होगी वो क्रिस्टल फ्री बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त उसका टेक्सचर आएगा। बिल्कुल भी आपको जो है वो लगेगा ही नहीं कि आपने ये जो है आइसक्रीम घर पे बनाई है, बिल्कुल ही बाज़ार जैसी उसकी फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए और अच्छे से बीट किया है और अब हम इसको जो है वो कंटेनर के अंदर डाल देंगे। कोई भी कंटेनर आपके पास हो जिसके अंदर आपने इसको फ्रीज़ करना हो उसके अंदर डालें। अच्छे से इसको आप जो है वो सेट करें और यहाँ पे इसके ऊपर जो है मैं इसको सेट करने के बाद इस तरह से पेपर को लगा दूँगी। हर साइड से जो है वो आपने पेपर को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अच्छे से इसको आपने सील कर देना है ताकि इसमें कोई भी क्रिस्टल ना बने। बहुत से लोगों के पास मोल्ड नहीं होता तो आप इस तरीके से भी जो है वो आइसक्रीम को फ्रीज़ कर सकते हैं। इसमें इंशाल्लाह से आपको कोई भी क्रिस्टल नहीं नज़र आएंगे। तो यहाँ पे इसको जो है वो हमने 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में अच्छे से रखा था और ये देख लें माशाल्लाह से कितनी अच्छे तरीके से ये बिल्कुल क्रिस्टल फ्री और बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम हमारी जम गई है। आसानी से जो है ये इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको बाहर रखेंगे तो बहुत ईजीली जो है ये बाहर आ जाएगी। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चॉकलेट सिरप इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। ये भी मैंने जो है वो होममेड तैयार किया है और इसको इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही रिच और टेस्टी फ्लेवर इसका आता है। थोड़े से इसके ऊपर जो है वो हम चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और ये देखिए जी इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है उसी वजह से जो है ये जल्दी जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन आपकी जो है वो आइसक्रीम इसी तरह से आप इसको बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो इसको जो है हम प्लेट में डालते हैं और यकीन माने इतना मज़ेदार, इतना क्रीमी और इतना ज़बरदस्त रिच इसका टेस्ट है कि आप इसे डेली बना सकते हैं। बच्चों को इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन लगेगी और आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।
एक दफ़ा आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ज़्यादा इसका रिच और क्रीमी फ्लेवर होता है। आपके बच्चों को इंशाल्लाह से बहुत पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।